subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tewari Show, presented by Hill Tokyo and Hill India. Today we have with us Ratan Sardaji. He is ERP consultant, well-known TV panelist. He is author of 6 books on RSS. So today we will come to know what is RSS from him. With big applause, let's welcome Ratan Sardaji. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tewari Show, Ratanji. नमस्ते, दिस इज रतन शारदा। मैं मुंबई भारत से बात कर रहा हूँ और नुपुर जी से पहली बार मुलाकात हो रही है। नुपुर जी, इंटरनेशनल विमेंस डे पे आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और आपको अवार्ड मिला, मैंने अभी फेसबुक पे देखा, तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे ये अभिनंदन, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो बाय द वे मेरी बेटी का जन्म भी आज का ही है। वाओ, हैप्पी बर्थडे टू हर। ये तो सेलिब्रेशन होने वाला है। It comes on International Women's Day. क्या बात है, क्या बात है, मतलब डबल सेलिब्रेशन। Oh yeah. तो डेफिनेटली नो ऑल दिस सेलिब्रेशन के साथ साथ हम लोग ये जानना चाहेंगे, क्योंकि यू आर द बेस्ट पर्सन जो इसको आंसर दे सकते हैं, कि हाउ इम्पोर्टेंट आरएसएस फॉर इंडिया, कितना इम्पोर्टेंट है आरएसएस भारत के लिए? अभी ये तो बहुत लंबा प्रश्न है, मुझे इसके लिए लगभग 95 आप years छोटा छोटा करके बताइए, क्योंकि आज के तो यूथ है, तो मतलब मैं अपना जो मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि मेरा बचपन कुछ अलग था और आज का जो यूथ है मुझे जो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आरएसएस फोबिया थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आसपास। तो आप अपने जैसे उत्तर दीजिए छोटा छोटा करके, जैसे यूथ समझ पाए। देखिए, आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के नाते भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत का कोई भी ऐसा आयाम नहीं जहां पर आरएसएस नहीं है। यानी एक तो अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, जिसके लगभग 50,000 यूनिट्स हैं, प्लस जिसके जिसके इंस्पिरेशन से लगभग 1,50,000 सेवा कार्य चल रहे हैं सारे भारत भर में। छोटे से सेवा कार्य से लेकर ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो उत्तर हो, चाहे दक्षिण, हर प्रकार का पूर्व से लेकर पश्चिम, हर जगह भारत के अंदर कोई ना कोई सेवा कार्य आरएसएस से प्रेरित लोग कर रहे हैं। तो उस समाज के अंदर बाद में मजदूर क्षेत्र हो, विद्यार्थी क्षेत्र हो, महिला क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स हो, धर्म हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आरएसएस से इंस्पायर्ड काम नहीं चल रहा। तो इस हिसाब से देंगे तो संघ का काम भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है, भारत के लिए आवश्यक है, और भारत के विचार को बहुत प्रेरित करने वाला, इन्फ्लुएंस करने वाला ऐसा आरएसएस हम कह सकते हैं। तो जिसके अंदर जो आज एक सारे दुनिया भर में वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा एक असर है, जिसके अंतर्गत नियो लेफ्ट की जो भी धारा चल रही है, जिसके अंदर अपने परिवार के को तोड़ने की कोशिश, समाज को तोड़ने की कोशिश, हर जगह समाज में अलग अलग जो भी फॉल्ट लाइन्स हैं उसको एक्सप्लॉइट करके उसको तोड़ने की कोशिश जो सारी दुनिया में चल रही है, उसमें भारत की जो एक लगातार चलने वाली 10,000 साल पुरानी संस्कृति है, जिसके कारण भारत का समाज बचा है, जिसके कारण भारत के संस्कृति और विज्ञान लगातार 10,000 साल से अविरल चल रहे हैं, इसके इस महत्व जापान से अधिक कोई देश नहीं जानता जो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो मूल शक्ति का स्रोत है, जो हमारी संस्कृति है, उसको जोड़े रखने का काम, भूमि से जोड़े रखने का काम, और अपने लगातार चल रहे यहाँ के समाज जीवन को, सभ्यता को जोड़े रखने का काम इस सारी विपरीत परिस्थितियों में है। ये इसलिए संघ का काम जरूरी है, ऐसा मानता हूँ। तो आज का यूथ, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि जहां पे दिख रहा है कि आरएसएस मतलब एक आरएसएस फोबिया, मतलब आज बीजेपी आ गए मतलब आरएसएस ही सब कुछ कर रहा है, ये जो फोबिया है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत फैल रहा है ये। तो ये फोबिया क्यों? क्योंकि हम तो एंड ऑफ द डे कहीं पे भी रहे,
हम तो है भारतवासी, उसी अपना रूट को तो छोड़ के हम कुछ नहीं है। लेकिन ये फोबिया का जन्म क्यों हुआ, रतन जी? देखिए, जन्म ये हुआ था 1947 के आसपास, पार्टीशन के आसपास। आप जानते हैं भारत को विभाजित करने वाली शक्तियां बहुत जोर से चल रही थी और विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। संघ का काम तो 1925 में शुरू हुआ था और उस समय डॉक्टर हेडगेवार जो क्रांतिकारी भी रहे, कांग्रेस में भी काम किया, उनके ध्यान में आया था कि हिंदू समाज जब तक आपस में लड़ता रहेगा, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर, भाषा के नाम पर, तब तक कितना भी हम अच्छा हो, कितनी भी हमारी सभ्यता अच्छी रही हो, कितने भी हमारी उपलब्धियां रही हो, लेकिन अगर हम आपस में संगठित नहीं होते तो आक्रांता आते हैं, हमारे समाज को तोड़ के जाते हैं, हमारे समाज पर अत्याचार करते हैं। तो अगर आज़ादी मिल भी गई लेकिन समाज की सोच नहीं बदली तो आज़ादी में केवल जो शासक है बदलेंगे, समाज नहीं बदलेगा तो देश नहीं बदलेगा। इस भाव से उन्होंने 1925 में हिंदू समाज को सुधारने के लिए, किसी के विरुद्ध नहीं, हिंदू समाज की कमियां दूर करने के लिए, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए ये काम शुरू किया था। काम तेजी से फैला, 1942 तक बहुत फैला, उसके बाद भी फैलता रहा। लेकिन जब ये पार्टीशन की बात आई उस समय वहाँ के लोगों को बचाकर लाना, हिंदू सिख लोगों को पाकिस्तान से बचाकर लाना, उनके लिए संघर्ष करना, उनको यहाँ पर स्थापित करना, इसके अंदर संघ का बहुत बड़ा रोल रहा था। और संघ बहुत तरुण ऐसा संगठन था। एवरेज उम्र 25-26 साल थी संघ में उस समय लोगों की। और उस समय जो काम किया, जो बलिदान किया कश्मीर के लिए, पंजाब के लिए, सिंध के लिए, सैकड़ों स्वयंसेवक मारे गए, हजारों बेघर हुए और खुद की चिंता न करते हुए लोगों की चिंता की, तो उसमें जो पॉपुलैरिटी थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कांग्रेस को उस समय गांधी जी ने कहा था कि इसके अंदर इतनी विचारधाराएं, आज़ादी के बाद में कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। तो अलग-अलग पार्टियां बने, लेकिन कांग्रेस को ब्रांड का उपयोग करना था, तो उन्होंने नहीं तोड़ी। लेकिन उस समय सामने संघ कोई कॉम्पिटिटिव, सामने कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो रहा है, देखना जरा कांग्रेस के लिए बड़ा कठिन था कि हमने इतने मुश्किल से अपना ब्रांड हम उपयोग कर रहे हैं, ये कुछ संघ का इतना पॉपुलैरिटी है, तो ये तो गलत है। तो इसलिए उसी समय उसके ऊपर आपत्तियां शुरू हो गई थी। ये आपत्तियां 1930 के आसपास डॉक्टर जी का काम शुरू होते होते हुई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद में महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद में केंद्र की कांग्रेस पार्टी ने संघ का काम कैसे रोका जाए, कैसे टोका जाए, इसके बारे में बहुत प्रस्ताव तक पास किए हैं। और उनका एक बड़ा कार्यक्रम था, नवंबर 1947 में महाराष्ट्र में 1 लाख लोगों ने इकट्ठे आना था, सरदार पटेल ने आना था, उसको भी रोका। और महात्मा गांधी जी की हत्या के लगभग 1-2 हफ्ते पहले नेहरू जी ने कहा था कि संघ को हमको क्रश करना है। उसी समय सरदार पटेल ने उसके 1 हफ्ते पहले कहा था कि संघ को क्रश करना नहीं है, अभी देशभक्त लोग हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो उसमें गांधी जी की हत्या हो गई, उसका उपयोग करते हुए संघ पर बंदी लाई गई। कोई प्रूफ मिले नहीं, ना कोर्ट के अंदर, ना पुलिस के अंदर। 1 महीने के अंदर संघ में का कोई हाथ नहीं, ऐसा सीआईडी की रिपोर्ट आ गई। लेकिन फिर भी ये सारा एक जो षड्यंत्र था चलता रहा और उसके 1.5 साल के संघर्ष के बाद में संघ का बैन उठाया गया। संघ ने नए सिरे से काम शुरू किया। तो उस समय जो सरसंघ चालक थे गुरु जी, उन्होंने कहा हमको किसी से संघर्ष नहीं करना, हमको किसी से बाद में नहीं पढ़ना, केवल अपना काम करना है, हमारा काम बोलेगा। तो लगभग 1990 तक, यानी 70 साल संघ के शुरू होने के बाद, और 1950 से लेकर अगर हम माने तो 40 साल संघ के अंदर कोई भी प्रचार विभाग या मीडिया था ही नहीं। तो संघ जो भी कर रहा है उसकी जानकारी लोगों को देना या लोगों तक पहुंचना, ये कोशिश भी की नहीं। तो आफ्टर सो मेनी इयर्स 1990 में पहली बार प्रचार विभाग बना, मीडिया बना, उसके बाद संघ की बात लोगों को बताना शुरू की। तो जो हेड स्टार्ट था कांग्रेस का, जो लगातार एक संघ को बदनाम करने की कोशिश थी, जिसके अंदर कम्युनिस्ट लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, क्या तब तक एकेडमिक्स के अंदर, मीडिया के अंदर, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से पहले नेहरू जी और बाद में इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था और सारा नैरेटिव वो सेट कर रहे थे। और इस नैरेटिव सेटिंग में केवल संघ की बात नहीं थी। तो सेक्युलरिज्म के नाम पर यहाँ का जो मूल धर्म है, हिंदू धर्म है, उसको साइडलाइन करना और सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक के कारण माइनॉरिटीज को अधिक इंपॉर्टेंस देना और उसको करने में कई बार हिंदुओं को डेमोनाइज करना। यानी जो नैरेटिव आज है पश्चिम में, खासकर मैं पूर्व की बात नहीं कर रहा, जापान, साउथ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सारा नैरेटिव कि हिंदू में कुछ है ही नहीं, हिंदुओं का नॉलेज सिस्टम सबको पता है। यानी आप सोचें कि बोधि धर्म केरल से गए, चाइना तक लेके गए सारा ज्ञान, कलरी पयट्टू गया, बुद्धिज्म गया, वहां से जापान में आया, ये सारी ज्ञान के गंगा बहने वाले भारत के लोग, साइंटिफिक विज्ञान में इतना उपलब्धि वाले लोग,
और दुनिया में 1850 तक 30% जीडीपी का दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा होने वाले लोग ब्रिटिश के आते आते बिल्कुल उनका सारा इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। तो वो जो इकोनॉमी थी, वो जो नैरेटिव ब्रिटिश ने खड़ा किया कि ये तो गरीब देश है, केवल औरतों को मारता है, बच्चों को मारता है, जाति में विश्वास रखता है, वही नैरेटिव आज तक चल रहा है। तो हिंदू हेट और हिंदू फोबिया यह जो प्रचारित हुआ, एक टोटली इंक्लूसिव और टोटली सबको साथ में लेके वाला, सबकी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने वाला। आप सोचिए कि बिना तलवार उठाए चाइना और जापान तक भारत के विचार गए, साउथ ईस्ट एशिया में गए, लोगों ने अपनी खुशी से धन परिवर्तन किए, कोई हिंदू से बौद्ध बना, कोई बौद्ध से दोबारा हिंदू बना। ये सारा जो हिंदुत्व है, इसको बदनाम करने की साजिश तो संघ तो बहाना है। अगर आप देखेंगे सारी दुनिया में, तो हिंदू को बेसिकली एकेडमिक्स के अंदर कम दिखाना, कमजोर दिखाना है, बल्कि नेगेटिवली दिखाना, ये चल रहा है। तो उसमें क्योंकि संघ उनको पॉजिटिवली प्रोजेक्ट कर रहा है, संघ एक उनके काम में विघ्न है, इसके लिए संघ का विरोध चलता रहा है। और मजेदार बात यह है कि हिंदू और बुद्ध विचारों को ये लोग आज के स्टैंडर्ड्स में तोलते हैं, लेकिन अब्राहमिक रिलीजन्स को, इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी के तराजू पे नहीं तोलते। यानी उनके अंदर जो डायनों को जलाने की प्रथा है, डायन बोल के जला देना, लाखों बच्चे लोगों औरतों को मारा गया। और इस्लाम के बारे में तो जितनी टॉलरेंस अलग पंथों के बारे में जानते ही हैं, तो उनको उदारवादी बताना, उनको मानवतावादी बताना, और हिंदुओं के जितने भी सेक्ट हैं, जितने भी प्रकार हैं, उनको किसी तरह कमजोर दिखाना या उनको हेटफुल दिखाना, और उनके सारी प्रैक्टिस को, आज से 5000 साल की प्रैक्टिस को जो हिंदू छोड़ चुके हैं, वो बताकर उसको कमजोर बताना, ये मिशनरीज ने शुरू किया था। उसके अंदर लेफ्ट का भी हाथ था, इस्लाम का भी हाथ है उसके अंदर, क्योंकि संघ इसके अंदर आ रहा था, इसलिए संघ को बदनाम करना है। और अनफॉर्चुनेटली भारत में खासकर हमारी पढ़ाई के अंदर इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। यानी चालुक्य 1500 साल भारत में राज करके गए, बहुत बड़ा एम्पायर था। चोलास, पल्लवास, सारे दक्षिण के एम्पायर सारी दुनिया में पहुंचे, कहीं नाम नहीं है। लेकिन मुगलों का 400 साल का शासन वो हमारे भारत में पढ़ाया जाता है। आसाम के अंदर 13 बार मुगल हारे, अलग अलग इन्वेडर हारे, लेकिन वहाँ के सेनापति लचित बुरफकन को कोई जानता नहीं है। आप ललितादित्य जो कैस्पियन सी तक लेके गए थे, कश्मीर के राजा, उसके बारे में कोई जानता नहीं है। तो हमारे इतिहास का नैरेटिव ही ऐसा बना कि हारे हुए लोग और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कुछ कर नहीं सकते ऐसे लोग, ये जो इतिहास बताया गया, जबकि लगातार विरोध चलता रहा विदेशी आक्रामकों का, और जिसके कारण अभी हमारे यहाँ लाखों हिंदू मारे गए उस सारे काल में, उसका कहीं जिक्र इतिहास में होता नहीं, उसको दबाया जाता है। औरंगजेब को कहा जाता है कि ये तो टोपी सिल के अपना घर चलाता था, जिसने हजारों मंदिर तोड़े, लाखों हिंदुओं को मारा, जिसके कारण बाद में बल्कि मुगल एम्पायर और डाउन हुआ। तो ये सारा एक विचित्र एक नैरेटिव है, जिसके कारण हिंदू हेट, हिंदू फोबिया, और जिसके कारण संघ फोबिया, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ। हाँ, तो मतलब यहाँ पे आज की जो जनरेशन है उनको जानना बहुत ज़रूरी है, अपना जो हिस्ट्री है, आपने जो कहा, मुझे लगता है कि ज़्यादातर नहीं जानते हैं। ज़्यादातर क्योंकि कॉन्वेंट एजुकेटेड है और वही मतलब किसी ऐसा मैं मानता हूँ कि ओपिनियन लीड जो करते हैं अच्छे घरों के, वो कॉन्वेंट एजुकेटेड है, इंग्लिश एजुकेटेड, और हमारी सारी एजुकेशन सिस्टम इतनी न्यूट्रलाइज कर दी गई है, इतनी सैनिटाइज कर दी गई है कि जिसके कारण उनको जानकारी नहीं। आप हिंदू धर्म की बात छोड़िए, मैं बड़े मजेदार बताता हूँ कि हिंदू ने हमारा कैसा है, जो सारे कॉमन है। यानी भारत एक है, इसको हम कहते हैं नहीं, कम्युनिस्टों ने कहा भारत तो कई देशों को मिलकर बना है, यानी 17 राष्ट्रों को मिलकर बना है, कम से कम 17 तो इसके टुकड़े होने चाहिए, ऐसा कम्युनिस्ट ने अंग्रेजों को पेटिशन दिया था। लेकिन भारत में 4 धाम शंकराचार्य बनाकर गए। चाणक्य ने पूरा भारत की भूमि, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन किया, आज का भारत वही है। हमारे यहाँ 51 शक्तिपीठ है दुर्गा के, जो सारे भारत में फैले हैं। तो सारा एक कुंभ मेला चलता है, जिसमें सारे भारत में हर 12 साल में, 4 साल के साइकिल में सारे भारत से लोग आते हैं, हर पंथ के लोग आते हैं। ये तो एक स्पिरिचुअल हमारी यूनिटी है ना। आप मजेदार बात देखिए कि चाहे उत्तर से चाहिए, दक्षिण चाहिए, जहां भी चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ, हम कहते हैं कि जापान में भी ये होगा कि अरे आपको याद किया, आपकी उम्र 100 साल, अभी आपको याद किया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या कहती है, थिंक ऑफ द डेविल इज देयर। ठीक है, वो कहते हैं वी आर गॉड फियरिंग, हमने कभी भगवान से डरे ही नहीं। हम तो कहते हैं वी लव गॉड, वो हमारा दोस्त भी है, हमारा पिता भी है, माँ भी है, और वो सब कुछ है हमारा। तो हमारे लिए भगवान की डेफिनेशन और उनके लिए बड़ा फर्क है। हमारे खेल सारे भारत देखे, नवरात्रि आपके बंगाल में मनाई जाती है, गुजरात में मनाई जाती है, कश्मीर में मनाई जाती है, दक्षिण में मनाई जाती है, प्रकार अलग है। इसका मतलब कल्चर एक है, उसका एक्सप्रेशन अलग अलग है, जिसको हम एंजॉय करते हैं।
उसको डिफरेंशिएशन करना और कहना नहीं अलग अलग कल्चर है, ये सोच में खोट है। और हम ये कहते हैं कि हमारी सोच एक ही है, हमारा कल्चर एक ही, उसका एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो ये जब हमारे बच्चे और तरुण समझेंगे, उनका ध्यान में आएगा कि सारा भारत कल्चरली पहले से एक रहा है, और हमारे जो सारे कल्चर है सबको साथ में लेके चलने के, सब हम जो कहते हैं एकम सत्र बहुधा वदंती, और हर विचार का स्वागत करते हैं, ये जो विशेषता है, ये हिंदुत्व की विशेषता, ये जब हमारे तरुण समझेंगे, तो हमें मन में जो एक भारत के प्रति ग्लानि है, जो इंग्लिश एजुकेशन के कारण आई है, वो अपने आप दूर होगी। क्या क्या संघ और रिलीजियन के अगेंस्ट में है, और क्या संघ सबको लेके चलना चाहते हैं? देखिए, संघ किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। संघ तो जैसे मैंने उदाहरण दिया, संघ जो रिप्रेजेंट करता है, जो इतिहास है हमारा, जो हमारी संस्कृति है, वो जबकि ऑल इंक्लूसिव उसको रिप्रेजेंट करता है। जब हमने इंक्लूसिव कह दिया तो एक्सक्लूसिव कोई नहीं है। ये तो अब्राहमिक वेस्टर्न व्यू पॉइंट है कि आपके जो साथ नहीं आपके विरुद्ध है, इधर यू आर विद मी और अगेंस्ट मी। हमारी तरह कोई ग्रे एरिया नहीं है हिंदुत्व में। तो आप हमारे साथ भी हो सकते हैं, हमारे विरुद्ध भी हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजों में कॉमन भी हो सकते हैं। इसलिए हम किसी को दुश्मन मानते ही नहीं। और भारत में जो भी पैदा हुआ है, हम तो भारत को कल्चरली हिंदू मानते हैं। जो मैंने उदाहरण दिया कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित नहीं है। हम कहते हैं कि ये जो कॉमन थ्रेड है हमारा, उसको मजबूत करना, ताकि देश मजबूत हो। तो भारत में जो भी पैदा हुआ, 99.5%, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे 100% क्रिश्चियन है, सारे भारत की संतान है। उनका वही हिस्ट्री है जो हमारा हिस्ट्री है, उनका डीएनए वही है जो हमारा डीएनए है। तो हम उनको अलग कैसे मान सकते हैं? उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है। दिक्कत क्या है? जब उनको ये बताया जाता है कि ये तुम्हारी जमीन नहीं है, तुम्हारा तो लॉयल्टी अरबिस्तान को है, तुम्हारी लॉयल्टी वेटिकन को है। दिक्कत वहां आती है। अगर मेरे इतिहास, मेरे पूर्वज उनके कॉमन है, तो वो भी हिंदू ही है। तो हिंदू की जो वाइड डेफिनेशन इस समय के आरएसएस सरसंघचालक ने दी है, जो सेकंड सरसंघचालक गुरुजी ने भी दी थी, वो यही है कि अपना पंथ मानिए। इंडोनेशिया हिंदू से मुसलमान हुआ, उन्होंने अपना कल्चर तो बदला नहीं। उनकी गरुड़ा एयरलाइंस है, उनके आज भी हिंदू नाम है, आज भी वहाँ के लोग वही सारी प्रथाएं पालते हैं लगभग जो भारत में पाली जाती हैं। आज भी वहाँ पर हर प्रकार की लिबरल व्यू है। आप अगर कहीं और भी जाएंगे, तो इस प्रकार के व्यू पॉइंट जिसके अंदर आप कल्चर नहीं बदलते, केवल आपका पूजा पद्धति बदल। थाईलैंड में बुद्ध भी हैं, हिंदू भी हैं। बुद्धिस्ट नदी है तो भी हिंदू वहां पर उतने ही आराम से सब कुछ करता है। बुद्धिस्ट होते हुए हिंदू प्रथा पालता है, क्योंकि कल्चर तो वही है। रामलीला करने वाले इंडोनेशिया मुसलमान सारे लोग हैं, तो राम को ही मानते हैं। तो वही विचार हमारा है। किसी को भी एक्सक्लूसिविस्ट या एक्सक्लूजन का तो हिंदू में धर्म में विचार है ही नहीं। क्योंकि धर्म तो जैसे मैंने बताया, शिक्षा हमारी सारी जीवन पद्धति है, स्पिरिचुअल सोच है। वो कोई पूजा पद्धति से जुड़ी नहीं है। लेकिन उसको तोड़ना समाज से, ये जो लगातार प्रयास चलता है, उसका विरोध संघ करता है। इसके कारण विचार फैलाया जाता है। अगर मैं इंक्लूसिव विचार लेके ही मैंने संगठन खड़ा किया, तो मैं एक्सक्लूसिव बनी कैसे सकता हूँ? ये क्या सोच तो बात! अब्राहमिक है ना, कि आप मेरे साथ नहीं है तो आप मेरे विरोधी हैं। अगर आप इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते तो आप नरक में जाएंगे। आपको नरक से रोकने के लिए मुझे आपको कन्वर्जन करना है, वरना आप दुय्यम नागरिक रहेंगे। ये वहां की सोच है, हमारी सोच है ही नहीं। वरना पारसी यहाँ पर आके ना बसते, जू ना बसते, सीरियन क्रिश्चियन ना बसते, यहाँ तक कि मुस्लिम भी जो वहां से भागे थे वो भी हमारे हैं। राजा दाहिर ने उनको शरण दी। तो ये सारा इतिहास है। अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं जानते, इसके लिए हम इसको अलग तरीके से देखते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि आज के यूथ को ये सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि उनको जब सुनाई देता है कि आरएसएस मतलब ये तो बस हिंदुत्व है, ये भारतीयत्व, मैं बोलूँगी ये भारत हाँ, भारत है। कोई भी शब्द हो सकता है। कोई हाँ, भी तो शब्द हो सकता है, इंडिक हो सकता है, हाँ, इंडी वो हाँ, धार्मिक हो सकता है, वो भारतीय हो सकता है। हमारे लिए सारे पर्यायवाची शब्द हैं। हाँ, इसमें कोई अंतर हम करते नहीं। आप मजा देखिए कि आज के काल में जितना इतिहास प्रोग्रेस कर रहा है, उतना ही वो हमारे हिंदू कंसेप्ट के नजदीक आ रहा है। आप चाहे वो आत्मा परमात्मा गिने, चाहे अणु परमाणु गिने, चाहे उसको आप ब्रह्मांड गिने, सभी जगह जो जो हमारे ऋषि मुनियों ने और जो बौद्ध और जैन समाज ने आज से हजारों विचारों ने हजारों साल पहले कहा था, आज वो सच हो रहा है। तो हमें किसी भी साइंस से डर नहीं लगता। जितना विज्ञान तरक्की करेगा हमारे नजदीक आएगा। समस्या उनको है जिन्होंने ऐसी कहानियां गढ़ी हैं जो विज्ञान के विरुद्ध जाते हैं। तो उन्होंने ही साइंटिस्टों को मारा, उन्होंने ही विचार अलग करने वालों को मारा। भारत में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। आप चारवाक भी हो सकते हैं, धर्म पंथ को आप किसी ईश्वर को नहीं मान सकते, आप किसी भी ईश्वर को मान भी सकते हैं। तो इसके कारण जो साइंस हमारा है, जिसके कारण यहाँ तक हम पहुंचे हैं, उस साइंस को अगर देखेंगे तो हिंदू सबसे मॉडर्न धर्म है।
इससे और जब हिंदू कहता हूँ उसके अंदर बुद्ध भी है, जैन भी है। बेसिकली जो इस भूमि से पैदा हुए जितने भी पंथ और सारे हमारे धर्म हैं, सारे के सारे जो इस जमीन से निकले, आप देखिए सबके कॉमन थ्रेड है। कर्म को सब मानते हैं, पुनर्जन्म को सब मानते हैं, प्रकृति को भगवान की तरह पूजते हैं और कहते हैं कि सारे विचारों का स्वागत है। ये जो सोच है सारे पंथ, चाहे सिख हो कोई भी हो, ये भारत भूमि की महानता है और हमारे धर्मों की महानता है। ये जब हम स्वीकार करेंगे तो सारी दुनिया के प्रश्न मिट जाएंगे। इसके कारण बार बार हम कहते हैं कि सारा जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, जिसके अंदर भारत, चीन, जहाँ 2000 साल तक भारत के विचार 2500 साल तक चले बिना लड़ाई के, सारा साउथ ईस्ट एशिया, ये सारा जो संस्कृति है ये सारी दुनिया को लीड कर सकती है, क्योंकि हमने कभी हिंसा को साथ नहीं दिया, हमने कभी हिंसा करके किसी को अपने कंट्रोल में नहीं किया। तो ये जब तक हम पहचानेंगे तो अपने आप भारत सारी दुनिया के अंदर शांति के लिए उससे उत्तम कोई विचार हो नहीं सकता। एकदम सही बोला आपने, क्योंकि हमारा तो संस्कृति ही है वसुधैव कुटुंबकम। हम तो पूरे दुनिया को एक हमारा परिवार मानते हैं। तो अभी एक्चुअली मोदी जी को आप आरएसएस का स्वयंसेवक कहते हैं, प्रचारक कहते हैं। मोदी जी ने सारी दुनिया को वैक्सीन दी ना, और मुफ्त में भी दी। ये वसुधैव कुटुंबकम है। वसुधैव कुटुंबकम का ये मतलब है जो कि पश्चिम समझ नहीं पाया, आज धीरे धीरे समझ रहा है। तो ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम की सबसे बड़ी निशानी है। कोविड के अंदर जो भारत ने सारी दुनिया को सपोर्ट किया, ये उसकी निशानी है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक्चुअली वहीं पे हम जा रहे हैं कि पूरी दुनिया को हम अपना फैमिली मानते हैं, उसी पे मोदी जी भी उनमें काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली मेरा जब बचपन था वो कम्युनिस्ट पश्चिम बंगाल का बचपन था। वहां पे मैंने देखा है कि अम, जितने संघ के लोग थे बहुत छुप छुप के रहते थे, क्योंकि वो तब ये था। तब बिल्कुल से तब से मतलब संघ बहुत इवॉल्व किया। कितना मैं पर्सनली जानती थी बहुत लोगों को, और इतने छुप के रहते थे क्योंकि कभी भी उन लोगों को पकड़ सकते हैं। तो वहां से लेके, लेकिन मैंने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि मैंने कहीं भी मतलब बचपन में एक ये होता है ना कि ये लोग कौन है, क्या करते हैं और क्यों छुप रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो उदारता थे कि सेवा का जो भाव थे, वो बहुत ही मतलब ये नहीं कि मैं संघ की हूँ इसीलिए वो लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं कि मैं हिंसा दिखाऊं, कहीं पे वो नहीं था। तो ये जो बिल्कुल। संघ का जो आदर्श है, तो मतलब इसको हम कैसे और स्प्रेड करें, इसको हम जैसे देखिए हाँ नूपुर जी, संघ की कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि हिंसा को बिल्कुल हम मानते नहीं। जो हिंसा करेगा संघ का कोई भी, वो उसको संघ का स्वयंसेवक रह नहीं सकता। ये इतनी स्पष्टता है। और जिस बंगाल की आप बात करते हैं, बंगाल तो सारे भारत को रेनेसां करने वाला, भारत को पुनर्जीवित करने वाला तो बंगाल है। स्वामी विवेकानंद से लेकर अगर आप देखेंगे जितनी बड़ी सांस्कृतिक क्रांतियां, उत्क्रांतियां बंगाल ने भारत को दी हैं, वो तो उस मैं कहता हूँ कि इससे अधिक किसी ने सांस्कृतिक उत्थान के लिए काम ही नहीं किया जितना बंगाल ने किया। और जितना उसके बाद में नेक्स्ट महाराष्ट्र आता है, जिसके अंदर इतने ज्यादा उन्होंने दोबारा सब हमें स्मृति कराई हमारी आंख में से जो खो गई थी। स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो घोष, वंदे मातरम के गायन करने वाले हमारे बंकिम सारे जो चंद्र। बंकिम चंद्र जी, ये सारा जो हुआ है बंगाल में, उसके अंदर कम्युनिस्ट एक रिलीजन अगर हम माने, रिलीजन ही है, उतना ही इंटॉलरेंट है। मेरे से और कोई सच नहीं है, जो मेरे साथ है वही है, बाकी सारे दुश्मन है। आप चाहे चाइना का इतिहास देखें, रशिया का देखें, आपके साउथ ईस्ट एशिया का देखें, 10 करोड़ के आसपास लोग उन्होंने इसलिए मारे कि जो विचार वो लेकर चले उसको नहीं मानते थे, इनको लगता नहीं मानते। इतना करने के बाद भी कम्युनिज्म तो फेल हुआ। आज अगर कम्युनिज्म के नाम पे, चाइना तो कम्युनिस्ट नहीं है, वियतनाम भी खुल रहा है धीरे धीरे, रशिया कम्युनिस्ट नहीं रहा। तो अपने आप के प्रयोग सिद्ध करने के लिए जिन्होंने 10 करोड़ लोग मार दिए, ऐसा मैं पंथ मानता हूँ उसको। उस पंथ में अगर संघ के लोग छुप के रहते थे, अपनी जान बचाते थे, स्वाभाविक है। और संघ ने तो वायलेंस किया नहीं है। हाँ, पार्टीशन के समय जब अपने लोगों को बचाना था तो उस समय जो कुछ करना पड़ा सब किया, उसके लिए कीमत चुकाई। दुर्भाग्य से वो कीमत लोगों ने, मतलब उस समय की सरकारों ने उनकी इज्जत नहीं की इस बात की, क्योंकि उस समय बाकी लोग तो भाग गए थे, यही लोग लड़ रहे थे। अकाली थे, संघ थे। और बंगाल का उदाहरण दे रहे भाई, केरल का उदाहरण है। इसके बावजूद देखिए त्रिपुरा में धीरे धीरे 50 साल काम करने के बाद वहां भी कम्युनिस्टों का तख्ता पलट हुआ, 30 साल राज था उनका। तो लोगों को संबोधित करना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को अपने बारे में बताना, उनके सत्व को जगाना, ये जब करते हैं तो समाज अपने आप बदलता है। उसके लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो हम कहते हैं कि हम संक्रांति और उत्क्रांति कहते हैं, हम क्रांति नहीं कहते। हम नहीं कहते कि झटके में सारा समाज बदलेगा। समाज को संबोधित करके 10,000 साल पुराना हमारी सभ्यता है। तो लोगों को बदलने के लिए धीरे-धीरे उनके अच्छे गुण जगाने पड़ेंगे। उनकी जो आपस में लड़ने की प्रवृत्ति है, जो छोटी-छोटी बातें पे उसको दूर करना पड़ेगा। हमारी जो अच्छाई है उसको याद करानी पड़ेगी, तो समाज बदलेगा, बदल ही रहा है। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। तो फिर बस ये क्वेश्चन है सबका, एक्चुअली मुझे भी कभी-कभी लगता है। तो आपने बोला कि नेहरू जी ने संघ को तोड़ने की कोशिश की है पूरी तरह, और आज भी अगर कांग्रेस को देखा जाए तो राहुल जी भी वही कर रहे हैं, संघ जहाँ भी जा रहे हैं वही कर रहे हैं। तो वहाँ से लेके आज तक कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं आया। क्यों क्यों कांग्रेस हमेशा, अगर संघ को तोड़ना है तो वो लोग मतलब भारत को तोड़ना है क्योंकि वो भारत का आदर्श को लेके चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कांग्रेस? आपको क्या देखिए, लगता है? नई सोच की कमी है। मैं ये मानूँगा नई सोच की कमी है, दुर्भाग्य उनका कि वो वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठते ही नहीं। ये वर्च्यू सिग्नलिंग जो कहते हैं ना, डॉग व्हिसल कहते हैं कि हिंदुओं के ये हिंदुओं के साथ नहीं खड़े, संघ के साथ नहीं खड़े, इसलिए माइनॉरिटी वोट हमें मिलेंगे। जो एक डॉग व्हिसल है, ये घातक है और नई सोच की आवश्यकता है। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने बैन किया संघ को और नेहरू जी ने बैन किया। उन्होंने जब 1962 में संघ का काम देखा, उन्होंने 1963 की रिपब्लिक डे परेड में संघों को इनवाइट किया। इंदिरा जी ने बैन लगाया, उसके बाद में उनका धीरे-धीरे हृदय परिवर्तन, उन्होंने संघ के विरोध करना बंद कर दिया और संघ को अपना काम करने दिया। यहाँ तक कि इमरजेंसी में भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो वहाँ रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद केंद्र के लोग काम कर रहे थे, उन संस्थाओं को बैन नहीं किया था उन्होंने। इसी तरह राजीव गांधी जी ने भी थोड़ा देर बोला संघ के विरुद्ध, लेकिन राम मंदिर के समय और उस समय की सारी घटनाओं में शाह बानो की गलती कर जो कानून उसके कारण बदला, उसकी गलती छोड़कर उन्होंने कभी भी संघ के विरुद्ध इतना जहर नहीं उगला। तो जिन्होंने समझ लिया संघ को और समाज को, उन्होंने पॉजिटिव रास्ते अपनाए अपने जीत के लिए, राजनीति के लिए। जो नहीं समझ पा रहे, पुरानी एक राजनीति चल रही है और दुर्भाग्य से इस समय कांग्रेस में ओरिजिनल सोच वाले जो थे वो बाहर हो रहे हैं। आपने सुना होगा G23 टॉप के लीडर हैं जो कांग्रेस के ट्रेडिशन पे चलते थे, वो सारे परेशान हैं अब। और उसके कारण राजीव जी के राहुल गांधी के जो सहयोगी हैं, वो अधिकतर बिल्कुल प्रो लेफ्ट और टोटली अर्बन नक्सल या माओइस्ट कैटेगरी से याद है। जेएनयू से निकले लोग उनके साथ में हैं। एनएसी के अंदर सोनिया गांधी जी के साथ में सारे इसी तरह के अल्ट्रा लेफ्ट और एंटी हिंदू फोर्सेस थे। उस समय कम्युनल वॉयलेंस बिल आया था, आपके दर्शकों को याद नहीं होगा या तरुणों को पता ही नहीं होगा, जिसके अंतर्गत अगर दंगे होते हैं तो वहाँ की मेजॉरिटी यानी हिंदू ऑटोमेटिकली एक्यूज्ड है। उनको आप जेल में डाल सकते हो। कोई अगर आप उनकी शिकायत करता हो, जेल में जाएंगे, देन ही हैज टू प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी। उसको पता नहीं शिकायत किसने की, उसको कुछ नहीं पता, वो प्रूव करेगा कि गिल्टी क्यों नहीं। इस प्रकार से एक झटके में सोनिया जी की गवर्नमेंट ने सारे हिंदुओं को अपराधी घोषित कर दिया था। सौभाग्य से वो बहुत ज्यादा विरोध हुआ, बिल पास नहीं हुआ, रुक गया। लेकिन इस तरह की सोच ये सोनिया गांधी जी के आने के बाद में एक जो क्रिश्चियन लॉबी का जोर चला, माओइस्ट लोग जो उनकी सारे उनके एनएसी जो बनी थी, जिस एडवाइजरी बॉडी जिसके अंदर सारे लोग थे, उनके कारण एक लहर चली भारत की मूल संस्कृति के विरोध करने वाले, क्योंकि वो तो मानते नहीं आगे संस्कृति को, और संघ क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करता उसका विरोध करने वाले से शक्तियां बहुत बड़ी थी। वो सोच के बाहर ये लोग आ नहीं पा रहे। इसके कारण ना ये लोग इनका भलाई हो रही है, ना ये इनकी उन्नति हो रही है, ना इनके वोट बढ़ रहे हैं, ना इनकी सीटें बढ़ रही हैं। क्योंकि भारत के मूल से कटकर अगर आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ बोलते रहेंगे और लोग आपके साथ आएंगे, ये सोच ही गलत है। आपको यहाँ के लोगों से जुड़ना है, केवल मंदिर में जाके गंगा में स्नान करके नहीं होगा। आपको मन से उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, यहाँ की संस्कृति की इज्जत करनी पड़ेगी। यहाँ की ये जब तक नहीं होगा, तब तक आप गालियां दें, कुछ भी करें, वो नहीं होगा। 4 पीढ़ियाँ निकल गई गांधी इस नेहरू फैमिली की, गांधी इनको नहीं कहना चाहिए, नेहरू फैमिली की, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि संघ का रचनात्मक काम है, क्रिएटिव पॉजिटिव काम है, सेवा का काम है। 1.5 लाख प्रोजेक्ट ऐसे नहीं चलते। संजय गांधी जी ने इमरजेंसी के समय शाखा पैरेलल चलाने की कोशिश की थी कि संघ की शाखा बंद करो, कांग्रेस यूथ कांग्रेस शाखा चलाएगी। फ्लॉप हुई क्योंकि उसमें जो भाव था देशभक्ति का, समाज के प्रति एक समर्पण का, वो नहीं था। तो जब तक एक बंधुभाव नहीं होगा, एक समर्पण का भाव नहीं होगा, कोई संगठन खड़ा नहीं हो सकता देश के लिए। ये जब तक नहीं समझ पाते कांग्रेस के लोग, उनका यही दुर्दशा रहेगी। राहुल गांधी कितना बोलते रहे, अभी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर उन्होंने संघ को गालियां दी बहुत पिछले हफ्ते, जबकि वो भारत के ही सिलेबस के ऊपर वो सारे स्कूल चलते हैं और राष्ट्र के प्रति भक्ति जगाते हैं। उसके अंदर लाखों बच्चे पढ़ के बाहर निकले जो ब्यूरोक्रेट भी हैं,
कांग्रेस पार्टी में भी हैं, हर पार्टी में। लेकिन ये जब तक विकृत सोच नहीं बदलेगी, जो केवल पश्चिम से भारत को देखने की सोच है, वो बेसिक समस्या है जिसको कहते हैं कि स्टैंड पॉइंट। आप ग्रीनविच टाइम से अपना भारत को देखते हैं, क्या आप उज्जैन के महाकाल के जीरो लैटिट्यूड से भारत को देखते हैं, या आप जापान से भारत को देखते हैं, आपकी सोचने की दिशा बदल जाएगी। समस्या वो हमारे देश की है कि हम आज भी यूके से भारत को देखते हैं। वो जब तक राहुल गांधी और उनके ग्रुप का नहीं जाता, कम्युनिस्टों का नहीं जाता, वो तोड़ सकते हैं लेकिन वो शासन नहीं कर सकते। कुछ कोशिश कर सकते हैं, टेम्परेरी सक्सेस भी होगा माइस लोगों का, लेकिन भारत का व्यक्ति आज भी भारत के समाज से जुड़ा है। उसको स्मरण कराने का खाली हम काम करते हैं, जिसके कारण लगातार हम तरक्की कर रहे हैं। बहुत बहुत एनलाइटनिंग था ये, और मुझे लगता है कि व्यूअर्स जो आज की यूथ है उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आरएसएस नाम आता है तो सबको एक फोबिया हो जाते हैं। जो भी, चाहे वो मतलब जैसे भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि आरएसएस एक भारत का मूल आदर्श लेके सामने जा रहा है, इसमें कोई रिलीजियन नहीं है, हम सबको लेके जा रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप एक्सप्लेन करते रहे और ऐसे ही हम यूथ को जगाते रहे कि भारत के लिए काम करें और भारत के आदर्श को बिना हिंसा के हम पूरे दुनिया में फैलाते रहे। बस मैं इसीलिए किताबें लिखता रहता हूँ। मैंने जितनी किताबें लिखी हैं, मेरी 7 किताबें में से 6 किताबें आरएसएस पे हैं, एक 7वीं और आ रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि, और मैं इंग्लिश में लिखता हूँ मुख्यतः, क्योंकि उसका कारण है कि मैं हालांकि हिंदी भाषी हूँ, मैं हिंदी स्कूल में पढ़ा था, लेकिन मैं जानता हूँ कि इंग्लिश भाषी लोग अधिक जड़ से टूटते हैं, उनको समझाने का काम करूँ। तो इसके कारण मैं किताबें लिख रहा हूँ। अगर आप जाएंगे अमेजोन के, कई किताबें हैं वहाँ पर, जिससे संघ समझना, आरएसएस समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने मुझे टाइम दिया, इसलिए मुझे आपको धन्यवाद करना चाहूंगी मैं। और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज के यूथ वो सुने, हिंदी में सुने और समझे इसको। तो आज जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज पढ़िए, प्लीज। ये जो आपने जो 6 बुक के नाम किए, तो वो बुक अमेजोन में जाइए और पढ़िए, क्योंकि बस सामने जो कोई कुछ बोल रहा है कि आरएसएस के बारे में, वो सुन के अपना एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में कुछ मत बिठा लीजिए। पढ़िए, जो रतन जी ने जो लिखा है वो पढ़िए, फिर आप जांच कीजिए, क्योंकि आप खुद उसको जांच करने वाले हैं। किसी के मन से किसी ने एक भाषण दे दिया, वो सुन के अपना एक कॉन्सेप्ट मत बना लीजिए। एक और बात जोड़ूंगा मैं कि जो आप काम कर रही हैं जापान में, जो हमारे भारतीय सारे भारत में जहाँ जहाँ गए हैं, वहाँ के समाज को भारत का एक सही चित्र बताने का जो आप काम कर रहे हैं, जो हमारी ज्ञान परंपरा है, योग है, विज्ञान है, ये जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग ही भारत के एम्बेसडर हैं। वास्तव में भारत के ऑफिशियल एम्बेसडर नहीं है, आप लोग हैं। चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, जापान हो, तो भारत के ज्ञान को जो आप सारी दुनिया में बांट रहे हैं, यह भारत के लिए बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं क्या बोलूं, आई एम सो ऑनर्ड कि आपने ये बोला, और आपके मुंह से सुन के मेरा दिन बन गया, मेरा पूरे हफ्ते बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। और हम चाहेंगे, व्यूअर्स चाहेंगे, आप आते रहे और हमें ज्ञान देते रहे। और धन्यवाद। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। नमस्कार। So everyone, that was today's episode, and I'm sure you came to know a lot of things about RSS. If you want me to make any specific video on special subject, do let us know. We will be making videos on that subject. I'll see you tomorrow, because tomorrow also we have our another show. Tomorrow's show is Shakti Women Who Fought Odds, and we have an awesome guest. So don't miss the episode. I'll see you tomorrow. Until then, do take care of yourself. Do love yourself too. Subratri, good night, Westmina Sai. Namaste. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.